27 रजब शब मेराज मुकम्मल तरीका और फजीलत आपके साथ बयान करने लगी हूँ। 12 नवाफिल पढ़ने का तरीका। 12 नफिल आपने किस तरह पढ़ने हैं, उनमें कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीजीन हैं, जो ख़ातमल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वाला माह रजबुल मुरज्जब जारी सारी है, बल्कि अलविदा कहने वाला है। इस महीने में लोग 27 रजब यानी शब मिराज की रात को जागते हैं और फिर अगले दिन का रोज़ा भी रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं कि शब मिराज किस दिन है और रोज़ा किस दिन रखना है, इस रात में कौन कौन से और कितने नवाफिल अदा करने हैं, नवाफिल में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज की इस एक ही वीडियो में तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बयान पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह वालों, माह रजबुल मुरज्जब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। हुर्मत वाले महीने 4 हैं। वो कौन से हैं? ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम। चौथा महीना रजब का है, रजबुल मुरज्जब का। अब इन महीनों को हुर्मत वाले महीने क्यों कहा गया है, ये सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह वालों, पहली बात मुफस्सरीन ने जो कही है, लिखी है, इन महीनों को हुर्मत वाले महीने की कहने की वजह क्या है। इब्तदा में इन महीनों में जंग करना मना फरमाया गया था। अब दूसरा सबब, इन महीनों में नेकी करने का अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 गुना अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह वालों, हम 27 रजब यानी कि शब मिराज का एहतमाम करना, सारी सारी रात जागना, इबादत करनी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करनी, नवाफिल अदा करते हैं, दुरूद पाक का कसरत के साथ विर्द करते हैं। यकम रजब को इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई और 3 रजब को हज़रत ख्वाजा अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अवैस करनी का वसाल हुआ। 4 रजब को इमाम शाफी रहमतुल्लाह का यौम विसाल है। 6 रजब को ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। और 13 रजब को, अल्लाह वालों, ये कोई मुस्नद हदीस नहीं है, किसी भी रवायत में ये नहीं है, लेकिन मौला अली शेर खुदा मौला कायनात का यौम विलादत है। और 14 रजब को सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है। 15 या 16 रजब को सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल है। और 22 रजब को सुल्तान इस्लाम हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। इस महीने की बहुत बड़ी निस्बत 27 रजब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म आमना के लाल, आपके और मेरे लजपाल को मोजज़ाए मिराज अता फरमाया। तो इन सारी निस्बतों को पेश नज़र रखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये महीना किस कदर अहम है, कितना ये बाबरकत और अज़मतों वाला है। सबसे बड़ी इस महीने की ये फजीलत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शोबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बड़ी ही बरकतों, रहमतों, अज़मतों वाला और हुर्मत वाला महीना है। अब 27 रजब कब है और आपने किस तरह से गुजारनी है, कौन कौन से नवाफिल अदा करने हैं। तो अल्लाह वालों, इस महीने में जहाँ दीगर इबादत करने का बेहद अजर सवाब है, वहाँ मुफस्सरीन ने नफली रोज़ा रखने का भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब लिखा है। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, और फरमाया कि जन्नत में जो रजब नामी नहर है, उस महीने में एक नफली रोज़ा जो रखता है उसे उस जन्नती नहर रजब से सैराब किया जाएगा। और बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि जिसने इस महीने में 7 रोज़े रखे
उसने अपने ऊपर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर लिए। और लिखा है कि जिसने इस महीने में 8 रोज़े रखे उसने अपने लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल लिए। और बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि जिसने इस महीने में 10 रोज़े रखे और जब 10वें रोज़े की इफ्तारी करने लगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। सुबहान अल्लाह। एक होता है गुनाहों को माफ़ कर देना और एक होता है गुनाहों को नेकियों में बदल देना। तो ये करम बालाए करम है। अब 27 रजब कब है और जनवरी के कौन सी तारीख है, कौन सा दिन आ रहा है? अल्लाह वालों, मेराज की रात को जागना या इबादत करना ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, ये सिलसिला बेहद पुराना है। लोग शब मेराज की रात को जागते हैं, इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, बयानात होते हैं, महफिलें सजती हैं, नात ख़्वानी होती है, हर किस्म की इबादत का अहतमाम किया जाता है और आखिर में फिर लंगर भी तकसीम होता है। तो ये सिलसिला बड़े अरसे से जारी व सारी है। अब ये तमाम मामलात फ़र्ज़ या वाजिब नहीं हैं। हाँ, अगर सवाब की नीयत से जागेंगे या इबादत करेंगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। किसी ने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि शब कदर कब है, तो उन्होंने फरमाया कदर करो तो हर शब ही शब कदर है। अब यहाँ पर जो लोग सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि शब मेराज में कौन से नवाफिल अदा करने चाहिए, तो अल्लाह वालों, नवाफिल बताने से पहले, वीडियो को आगे शेयर करने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसी परेशानी, हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि शब मेराज में कौन से नवाफिल अदा करने चाहिए, लेकिन अगर आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर सो जाएं और फिर उठकर तहज्जुद के नफल अदा करें तो इन नवाफिल की बात ही कुछ और है। इन नवाफिल की बेहद फजीलत है। आम दिनों में भी और ख़ास दिनों में भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है तहज्जुद के नवाफिल की। जब आप तहज्जुद के नफल अदा करते हैं तो उसकी बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। अब अगर आपको कोई ख़ास नवाफिल अदा करना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा अदा करना चाहते हैं, तो अल्लाह वालों वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रजब के 12 नफल, शब मेराज में 12 नफल पढ़ने से तमाम हाजात पूरी होंगी, हर दुआ आपकी कबूल होगी, दिली मुराद पूरी होगी, हर किस्म की परेशानियों से, बंदिशों से निजात होगी, बीमारियों से निजात मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएंगे। और अल्लाह वाला, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने शब मेराज किस रात को है। 27 जनवरी बरोज़े सोमवार की रात, सोमवार का दिन जब गुजर जाएगा और रात होगी तो जैसे ही सूरज गुरूब होगा शब मेराज शुरू हो जाएगी। अब आपने 12 नफल अदा करने हैं और उनको कैसे अदा करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे तमाम बहन भाई ज़रा मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। अब आपने 12 रकत नफल की नीयत कर लेनी है। अल्लाह वालों, 12 रकत नफल आपने एक ही नीयत के साथ पढ़ने हैं। आपने सबसे पहले सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी एक सूरत पढ़ लें। और जिन मेरे बहन भाइयों को कोई भी सूरत नहीं आती, सिर्फ सूरह इखलास आती है, तो वो सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लें। आपने सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़नी है, नहीं तो सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना है। इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी एक सूरत पढ़ लेनी है और फिर आपने अतहियात के लिए बैठ जाना है, यानी कि आपकी 2 रकतें मुकम्मल हो जाएं। जब आप अतहियात पढ़ चुके हैं, दुरूशी पढ़ चुके हैं, तो आपने सलाम नहीं फेरना, आपने उसी तरह दोबारा खड़े हो जाना है और इसी तरह 2-2 करके आपने 12 रकत अदा करनी है एक ही सलाम के साथ। जब आप सलाम फेर लें तो आपने एक तस्बीह यानी 100 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 मरतबा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है और 100 मरतबा एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन
कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और एक तस्बीह आपने दुरूद इब्राहीम की करनी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की करने के बाद रो रो कर गिड़गड़ा कर अपने रब से दुआ मांगनी है। जो भी आपके दिल की मुराद होगी, जो भी आपकी हसरत है, जो भी आपकी परेशानी है, मुसीबत है, अल्लाह वालों, बच्चियों के रिश्तों की वजह से वालिदैन आजकल बेहद परेशान हैं। मेरे बहुत सारे भाइयों ने दुआ के लिए कहा है कि शब मेराज में आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे कारोबार चल जाएं। अल्लाह वालों, जिनको कारोबार का मसला है, उनका रिज़्क, जिनको रिज़्क की बरकत नहीं है, जिनके रिज़्क में, अल्लाह वालों, हर तरह की दुआ, बेटों की नौकरियों के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए, आपकी जो भी दिली मुराद होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले आपकी दुआओं को पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। तो अल्लाह वालों, इस रात को, ख़ासकर इस महीने की, हुर्मत वाले महीने की, अज़मत और बरकत वाले महीने की इस रात को ज़ाया ना करना। ये रात आपको 1 साल बाद नसीब होगी, फिर पता नहीं ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे, ये रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो अल्लाह वालों, इस मौके से फ़ायदा उठा लें। इस रात की तमाम इबादतें, तमाम सवाब, जो भी आप अल्लाह से हासिल करना चाहते हैं, इस रात में मांग लें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।